मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आप सभी के बीच एक वीडियो जो है वो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसके बारे में, कि आपकी जो घर के अंदर जो बहन और बेटियां हैं उनको अब भजनलाल सरकार 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। तो किस प्रकार से योजना का लाभ मिलेगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आवेदन करें तब, और इसमें जो किस्त है वो कब कितनी मिलेगी, तो आपको तमाम जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और YouTube पे नए हो तो YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे। और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि हमारे टूहानिया क्लासेस परिवार में 28,000 लोग जुड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ी संख्या होती है 28,000। एक मेरे ऊपर 28,000 लोगों ने विश्वास कर रखा है कि आदित्य टूहानिया जो कि एकदम बढ़िया न्यूज़ देते हैं, सही न्यूज़ देते हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखो, अपन क्या बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी गरीब परिवार की बेटियों के लिए एक जन कल्याणकारी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत राज्य में गरीब परिवार की बेटियों को 2 लाख रुपए तक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से वह अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर सके। यदि आप भी राजस्थान राज्य से हैं और आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आगे जो ये आर्टिकल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, न्यूज इन्फॉर्मेशन, उसको पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें ना, तो इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? जो 21 वर्ष की आयु तक की जो बेटियां होगी उनको, ठीक है। जब अपनी ग्रेजुएशन करेगी तब उनको 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जा चुकी होगी, ठीक है ना, कुछ पार्टों के अंदर। तो देखो, इस योजना के लाभ सबसे पहले कक्षा 6वीं से प्रवेश करने के बाद 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी बेटी है या बहन है, अगर वो 6th क्लास के अंदर एडमिशन लेती है, तो उनको क्या करेगी सरकार? 6,000 रुपये की किस्त प्रदान करेगी हर साल, ठीक है। देखो, 6ठी, 7वीं और 8वीं 6,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। उसके बाद क्या होगी, जब आपकी बहन और बेटियां 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन लेगी तो उनकी जो राशि है 2,000 रुपये बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो उनको 8,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि 9वीं के अंदर 8,000। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि वो 10वीं क्लास के अंदर होती है तो उसकी जो राशि है वो 10,000 रुपये कर दी जाएगी। देखो, 6ठी से लेके 8वीं तक तो 6,000, 9वीं में 8,000, 10वीं में 10,000 और 11वीं में 12,000। और इसके बाद 12वीं में 14,000। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए उसको 50,000 रुपये की 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मैंने नीचे वाला आर्टिकल पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी। देखो, अगर आपकी बेटी ग्रेजुएशन करती है तो सरकार उसको 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये कुछ चरण है, 5 से 6, उनके अंदर 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे। जैसे इसके बाद क्या होगा, जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है तब उसे शादी करने हेतु 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। तो देखो, कितने चरणों के अंदर ये आपको किस्त मिलेगी? 6ठी से लेके ग्रेजुएशन तक, यानी जब आप 6 से 7 साल के होंगे ना, तब आपको 6,000 रुपये सरकार देगी। और जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करेगी सरकार? कुछ पैसे देंगी, ताकि जो आपकी पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से हो सके, कोई दिक्कत ना आए, कोई फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना आए, कोई बुक्स लेने के अंदर दिक्कत ना आए, ठीक है। और जब आप 21 साल के हो जाओगे तब क्या करेगी सरकार? 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। जब आप ग्रेजुएशन करोगे, जब आप कॉलेज के अंदर हो जाओगे, तब 50,000 रुपये की, तो 1.5 लाख रुपए तो ये हो गए। फिर 12वीं के अंदर कितने? 14,000, 11वीं में 12,000, 11वीं में और 10वीं में 10, 9वीं में 8
और छठी में 6 और 8वीं में 6। अब देखो इसके पात्र कौन है, यानी इस योजना का लाभ है वो किन किन को मिलेगा। यदि आप भी राजस्थान राज्य के निवासी है और आप भी लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना है तो हम जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको नीचे बताएगी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना होगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ राजस्थान राज्य की बेटियों को ही प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे जो पहला पॉइंट सरकार ने दिया है कि इस योजना का लाभ है वो किनको मिलेगा, अदर स्टेट की बेटियों को नहीं मिलेगा, बल्कि जो राजस्थान राज्य की बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको क्या मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी वह मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। मतलब भी क्या सभी को मिलेगा, जो अमीर है उनको मिलेगा? नहीं। जिनका बीपीएल कार्ड बन रखा है, जिनका श्रमिक कार्ड बन रखा है, आपको बता देता हूँ इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी आपका अगर आपका बीपीएल कार्ड है, अगर आपका श्रमिक कार्ड है, तब आपको क्या है और आपको जो राशन है वो मिलता है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। लड़की के जन्म होने पर ही गरीब परिवार के द्वारा इस योजना के लाभ आवेदन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, जब लड़की का जन्म होता है, जब जन्म प्रमाण पत्र बनता है लड़की का, तो उसी टाइम इस फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बढ़िया बात है भी सरकार की, एक अच्छी पहल है। उसके बाद क्या है, लाभार्थी परिवार के पास इस योजना में लगाने वाले संपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। यानी आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया तो आपको जो किस्त है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद इस योजना का लाभ केवल एसपी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी की बेटियों को मिलेगा। यानी सरकार ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जर्नल और ओबीसी वालों का इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो चलो भी यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से जो ओबीसी वर्ग है उसके अंदर भी कुछ लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जर्नल है उनके अंदर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो ये जो कैटेगरी यहाँ पे निर्धारित की गई है ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत है, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए था, क्योंकि सभी वर्ग में सभी लोग समान नहीं होते। जिस प्रकार अपने हाथ की उंगलियां समान नहीं है, उसी प्रकार एक समाज के अंदर सभी लोग समान नहीं है। कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे श्रेणियाँ रखी गई है ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे सभी प्रकार की कैटेगरियाँ होनी चाहिए थी। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब क्या है, डॉक्यूमेंट। यदि आप लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना है तो हम जानकारी के लिए बता दें, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। यह दस्तावेज कुछ इस प्रकार है, यानी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। माता या पिता का आधार कार्ड, यानी आपके जो मम्मी पापा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मेंशन नहीं करा, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा तो वहाँ पे जो कैटेगरी दे रखी है तो उसके हिसाब से आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना। वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अब 6th क्लास के अंदर जो लड़कियां होगी वो 7 साल की होगी और 18 साल के बाद वोटर आईडी कार्ड बनता है। तो क्या होगा, जब तक आप 12वीं क्लास तक करोगे ना तब 18 साल के हो जाओगे। अगर आपको उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है तो 50,000 रुपये की अगर आपको किस्त लेनी होगी तब आपको वोटर आईडी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करनी है ब्याह शादी के लिए तो उसके लिए भी आपको वोटर कार्ड चाहिए होगा। तो उसके बाद में आपका काम आएगा, पहले नहीं आएगा। ठीक है, बेटे के जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका नाम क्या है, आधार कार्ड के अंदर नाम क्या है, राशन कार्ड के अंदर नाम क्या है, और आपकी बैंक की जो पासबुक है वो आपके पास होनी चाहिए।
ठीक है। आजकल जीरो बैलेंस के जो खाते हैं वो खुल जाते हैं, अगर नहीं खुलते हैं तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा खाता चाहिए, मैं आपको तमाम जानकारी दूंगा। मेरा काम यही है कि आप राजस्थान की जो जनता है उस तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जो मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, जो आपको जानकारी बताता हूँ, वो सभी तक ये पहुँचे। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखो अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आय प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनेगा आपका पिताजी का, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, आपके पिताजी की फ़ोटो लगेगी, मतलब पापा की फ़ोटो लगेगी। उसके बाद में आपको पटवारी के पास जाना है, वहाँ पे मोहर लगवा रही है नोटरी वगैरह की। उसके बाद में जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 15 से 20 मिनट का प्रोसेसर है, ये करवा लेना। जाति और मूल निवास क्या होने चाहिए, 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, यानी आपके नए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास होने चाहिए। ये मेरे बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी है। मैंने मेरी तरफ से आपको 101% दिया है मेरा, और मेरे को ये लग रहा है कि सबसे अच्छी वीडियो यही बनी है अब तक की। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो जानकारी दी है आपको कैसी लगी है। अगर अब भी आपका छोटा मोटा डाउट है तो मैं आपको क्या बताता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम, तो उसके ऊपर आप जाके मैसेज कर देना। देखो आदित्य और टोहानिया, या मैं बायो के अंदर लिंक डाल दूँ, या फिर 9983332565 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये आप सभी के लिए है, तो आप SMS कर सकते हो जानकारी के लिए। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,